वेलकम टू दी माई वीडियो। मेरे एक और नए वीडियो पे आप सभी का फिर से स्वागत है। इस वीडियो पे देखिएगा, मैंने एक लार्ज साइज़ का बैग बनाया है और इस पे मैंने जो डिज़ाइन डाला हुआ है वो मैंने बिस्किट नोट में बना के डाला हुआ है और इसका हैंडल मैंने एक नॉर्मल हैंडल डाला है और इस पे देखिएगा इस तरीके से मैंने डायमंड शेप में बिस्किट नोट बना के एक डिज़ाइन डाला है और बीच बीच पे मैंने बेसिक नोट पे बना के रखा हुआ है। और इस पे मैंने हैंडल जो है ये देखिएगा एक नॉर्मल वाला हैंडल है और इसका डिज़ाइन जो है बहुत ही सुंदर है और इस पे मैंने 3 कलर का इस्तेमाल किया हुआ है और इसका बेस जो है वो बहुत ही बेस बड़ा है और आप लोग भी चाहे तो इसे आराम से बना सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा मैंने नॉर्मल वाला हैंडल डाला हुआ है और इसका अंदर का लुक कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो यहाँ पे देखिएगा और उसके बाद इस बैग का आप लोग सबसे पहले मेज़रमेंट देख लीजिएगा। तो इस बैग का मेज़रमेंट आप लोग यहाँ पे देखिएगा। तो ये देखिएगा ये है 14 इंचेस। ये देखिएगा इस तरीके का ये 14 इंचेस का इसका लेंथ है और इसका ब्रेथ देख लीजिएगा। इसका ब्रेथ है 7.5, मतलब 7 से ज़्यादा है इसका ब्रेथ और इसका हाइट भी आप लोग देख लीजिएगा, हाइट है 11। देखिएगा इस बैग को आप लोग मार्केट बैग के लिए, ग्रोसरी बैग के लिए, मैटरनिटी बैग के लिए, कोई भी चीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। और ये जो इसे आप वॉशेबल है, आराम से आप लोग इसे वॉश करके भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप लोगों को इस तरह का वायर चाहिए होने से तो डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक दे रखा है, आप वहाँ पे जाके इस तरीके का वायर ख़रीद के आप लोग भी आसानी से इस बैग को बना सकते हो। और मेरे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए इस बैग को बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए यहाँ पे हमने यहाँ पे वायर रोल ले लिया है। तो मैंने 2 रोल पिंक कलर में ले लिया है, 2 रोल मैंने ग्रे कलर में लिया है और 1 रोल मैंने ब्लैक में लिया है। तो यहाँ हमारा पिंक जो है 1.5 से ज़्यादा यूज़ होगा और ग्रे भी 1.5 से ज़्यादा यूज़ होगा। तो चलिए अभी हम लोग मेज़रमेंट करते हैं। मैंने स्केल और एक सीज़र ले लिया है, ये 1 फीट का स्केल है। तो इस पर हम लोग यहाँ पे इस तरीके से वायर को रख के मेज़र करेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। मैंने यहाँ में 12 फीट ले लिया है। आप लोग चाहे तो यहाँ पे 12.234 करके भी ले सकते हो। अब थोड़ा सा लंबा आप लोग ले लेना, तो आप लोग यहाँ पे 12.3 या 4 करके ले लेना। तो यहाँ मैंने 12 करके एक वायर को ले लिया है। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे फिर से ब्लैक कलर का वायर ले लिया है और उसके बाद जो मैंने पिंक वाला कटा हुआ वायर है, 12 फीट का जो कटा हुआ वायर है, उस वायर को यहाँ पे फिर से हम लोग यहाँ पे मेज़र करके काटेंगे। तो यहाँ में दूसरा वायर भी ऐसे ही करके ग्रे कलर को भी हम लोगों को काट लेना है। तो यहाँ हम लोग पिंक कलर में 16 पीस काटा है, ग्रे कलर में 24 पीस और उसके बाद जो हमारा जो ब्लैक कलर है वो मैंने 12 पीस करके काट लिया है। तो ऐसे ही करके मेरा टोटल हो जाता है 52 ईयर्स। 52 वायर हमने काट लिया है। काटने के बाद में पिंक कलर में मैंने 4 वायर जो 12 फीट करके काट रखा था, उस 4 वायर को निकाल लिया है। निकाल के इक्वल फोल्ड कर लिया है, चारों वायर को इक्वल फोल्ड कर लिया है। इक्वल फोल्ड करना आप लोगों को आता ही होगा, मेरे पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा फोल्ड करने के लिए। तो उसके बाद अभी देखिएगा 2 लूप को मैंने लेफ्ट हैंड पे ले लिया है और उसके बाद राइट साइड से एक लूप को डाल के उसके बाद ये नीचे वाले वायर जो है, उल्टे साइड वाले वायर, इस वायर को ऊपर के ओर ले जाएंगे। देखिएगा दोनों वायर को हमने ऊपर के ओर ले गया है और उसके बाद ये वाला जो नीचे वाला उल्टे साइड वाला वायर है, इस वायर को इस दोनों लूप पे डाल के, ये दोनों लूप पे डाल लेंगे। डालने के बाद में तो यहाँ डालने के बाद में अभी देखिएगा ये ऊपर साइड वाले वायर को नीचे की तरफ में ऐसे फोल्ड करके नीचे लेके आएंगे। नीचे लेके आने के बाद में और हम लोगों का फोर्थ वाला वायर जो है, उस वायर को वो ऊपर वाले और 2 लूप के ऊपर में ऐसे डाल लेंगे, लूप पे डालेंगे। डालने के बाद में अभी ऊपर वाले नीचे वाले जो वायर है, उस वायर को ऊपर में हम लोग ऐसे करके लेके जाएंगे। तो लेके जाने के बाद में अब फिर से हमारा ये जो उल्टे साइड वाले वायर है, देखिएगा ये वाले वायर है, इसे हम लोग दोनों लूप पे डाल लेंगे।
देखिएगा आप लोगों को बेसिक नोट ये जो हमारा बिस्किट नोट है, इसे नोट को बनाना अगर अच्छी तरीके से नहीं आता है और पहले सीखना चाहते हो तो आप लोग क्या कर सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक रखा है। इसका मैंने एक पार्टिकुलर वीडियो बना रखा है बिस्किट नोट का, तो आप लोग वहाँ पे जाके सीख सकते हो किस तरीके से आपको ये बिस्किट नोट बनाना है। तो उसके बाद हमने सब वायर को अच्छी तरीके से मिला लिया है। मिलाने के बाद में अब ये हमारा बिस्किट नोट बन के तैयार हो गया है, एक बिस्किट नोट। अब क्या करेंगे, अब हम जो है यहाँ पे देखिएगा हमारे ऊपर साइड वाले 2 वायर है, ये देखिएगा ऑपोजिट वायर, ये दोनों वायर को इस तरीके से पकड़ के नीचे की तरफ से यहाँ पकड़ के ले जाके जो हमारा सबसे नीचे वाला कोना है यहाँ चेक करेंगे। तो यहाँ हमारा एक वायर जो लंबा है, इस लंबा वाला वायर को हम लोग ऊपर की तरफ में इस तरीके से थैलेंगे। यहाँ पे देखिएगा आप लोग, तो ऊपर की तरफ से थैल के उसके बाद ये वाले वायर ऊपर साइड वाले वायर को खींच के दोनों को बराबर करके मिला लेंगे। फिर से हम लोग एक और बार चेक करेंगे हमारा वायर बराबर हुआ कि नहीं हुआ है। तो यहाँ फिर भी हमारा ऊपर साइड वाले वायर थोड़ा सा लंबा हो गया है, तो उसे हम लोग फिर से नीचे की तरफ में इस तरीके से थैल के नीचे की तरफ वाले वायर को बराबर मिला देंगे। अभी दूसरे वाले वायर को भी एक बार हम लोग चेक कर लेंगे ये वायर बराबर है कि नहीं है। तो हमने ये वाले वायर को भी चेक कर लिया है। करने के बाद में ऊपर के साइड वाले वायर को खींच के यहाँ पे दोनों साइड को मिला लेंगे। फिर हम लोग दूसरी तरफ वाले वायर को भी ऐसे पकड़ के देखिएगा, चेक करेंगे कि हमारा वायर बराबर है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखिएगा हमारा वायर, ये वाला वायर थोड़ा सा लंबा है, तो इसे हमने ऊपर की तरफ से इस तरीके से मिला लिया है। तो ऐसे ही करके सारे वायर को हम लोगों को चेक कर लेना है कि हमारा वायर बराबर है कि नहीं है। तो देखिएगा ऐसे करके हम लोग यहाँ पे चेक करके सारे वायर को मिला लेंगे। और ऐसे ही करके जितने भी सारे वायर है सबको हम लोग पिंक कलर के वायर को ऐसे करके बिस्किट नोट बना लेंगे। तो यहाँ में हमने ऑलरेडी बिस्किट नोट बना रखा है, तो यहाँ हम लोग एक और बिस्किट नोट ले लेंगे। तो यहाँ हमने ऑलरेडी पहले से बना रखा था। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों बिस्किट नोट है, इस बिस्किट नोट को एक दूसरे के साथ में ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन कैसे करेंगे, तो यहाँ हम लोग बिस्किट नोट बना के ही एक दूसरे के साथ में ज्वाइन करेंगे। तो सबसे पहले हमने ये दोनों वायर को लूप बना लिया है। दूसरा वायर को भी हम लोग यहाँ पे इस दोनों लूप पे यहाँ पे फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद में नीचे वाले वायर को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। देखिएगा दोनों लूप को अभी ऊपर करने के बाद में अब ये जो हमारा उल्टे साइड वाले वायर है उसे हम लोग यहाँ पे डाल लेंगे। देखिएगा हमने यहाँ पे डाल दिया है। और उसके बाद फिर ऊपर वाले लूप वायर को हम लोग नीचे करके फिर ये वाले वायर को दोनों लूप में ऐसे लपेट लेंगे और फिर नीचे वाले वायर को ऊपर कर लेंगे और ये वाले उल्टे साइड वाले वायर को ये दोनों लूप में इस तरीके से डाल लेंगे। देखिएगा आप लोग अगर बिगिनर्स है तो आप लोग ये जो बिस्किट नोट है इसको आप लोग पहले ट्राई कर लीजिएगा, उसके बाद आप लोग इस बैग को बनाना शुरू करिएगा। तो यहाँ पे हमने ऊपर के साइड में एक बिस्किट नोट बना लिया है। बनाने के बाद में अब हम लोग क्या करेंगे, इसके नीचे के साइड ये देखिएगा यहाँ हमारा 3 बिस्किट नोट मिल गया है। मिलने के बाद में अब नीचे के साइड में फिर हम लोग बिस्किट नोट बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने ये दोनों लूप को वायर को लूप बना लेना है, 2 लूप बना लेना है। और उसके बाद ये वाला में से जो ये वाला वायर है इसे हम लोग दोनों लूप पे इस तरीके से फिर लपेट लेंगे। लपेटने के बाद में ये नीचे उल्टे साइड वाले वायर जो है इसे ऊपर की तरफ में ऐसे करके लेके आएंगे। ये वाले वायर को भी ऊपर की तरफ लेके आएंगे और ये जो उल्टे साइड वाले वायर है दोनों लूप पे ऐसे डाल लेंगे। डालने के बाद में अब ये ऊपर वाले वायर है उसे इस तरीके से नीचे लेके आएंगे और ये वाले वायर को ऐसे दोनों लूप पे लपेट लेंगे और ऐसे करके ये वाले नीचे वाले उल्टे साइड वाले वायर को फिर दोनों लूप पे डाल के अभी हमारा यहाँ पे 4 बिस्किट नोट मिल जाएगा। आप लोग भी ऐसे ही करके 2-2 करके बिस्किट नोट को फिर लेके आप लोग इस तरीके से 4 बिस्किट नोट तैयार कर लेना। देखिएगा हमने यहाँ पे पिंक कलर का 16 वायर का आता था, तो आपको इस तरीके से 4 बिस्किट नोट वाला इस तरीके से पैटर्न जो आपको मिल जाएगा, ये शेप जो मिल जाएगा। और जो हमने यहाँ पे ग्रे कलर में 6 बिस्किट नोट
यहाँ पे देखिएगा 6, सॉरी यहाँ पे आपको 5 दिख रहा होगा, लेकिन टोटल 6 है। तो 6 बिस्किट नोट है, तो यहाँ से हमें 2-2 करके 3 इस तरीके का पैटर्न जो है बिस्किट नोट वाला पैटर्न आपको मिल जाएगा। तो यहाँ हम लोग सब बना लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे जो ब्लैक कलर का वायर हमने 12 पीस जो काट रखा है, इस 12 पीस को क्या करेंगे, 12 पीस में से 2 पीस ले लेंगे। 2 पीस लेके यहाँ पे देखिएगा इस तरीके से हम लोग दोनों वायर को इक्वल फोल्ड कर लेंगे। देखिएगा दोनों कोना को हम लोग एक साथ पकड़ लिया, और उसके बाद पीछे की तरफ से यहाँ पे देखिएगा इस तरीके से हमारा लूप मिल जाएगा। ये दोनों लूप को यहाँ पे इस तरह डाल के यहाँ पे देखिएगा बिस्किट नोट बनाएंगे। सॉरी बिस्किट नोट नहीं, बेसिक नोट, सॉरी बेसिक नोट है ये। और उसके बाद ऑपोजिट साइड वाले वायर को यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे। दोनों को पकड़ लिया है, पकड़ के यहाँ पे इस तरीके से चेक कर लेंगे, और दूसरे साइड वाले वायर को भी इस तरीके से पकड़ के यहाँ पे हम लोग चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा ये वायर थोड़ा सा लंबा है, देखिएगा ये देखिएगा ये वाले नीचे साइड वाले वायर लंबा है, तो इस तरीके से ऊपर ठेल के हम लोग मिला लेंगे। मिला के सारे वायर को हम लोग इस तरीके से तैयार कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे पूरा तैयार कर लिया है। देखिएगा ग्रे में 3, पिंक में 2, और उसके बाद ब्लैक कलर में बेसिक नोट। अभी हमने यहाँ पे ब्लैक कलर का बेसिक नोट और एक बिस्किट नोट वाला पैटर्न को हमने यहाँ पे ले लिया है। लेने के बाद में सबसे पहले हम लोग ये जो ब्लैक वाला बेसिक नोट है उसे हम लोग फ्रंट पे सबसे आगे रखेंगे। रखने के बाद में अब ये जो ग्रे कलर वाले बिस्किट नोट है इसके साथ में हम लोग इसे ज्वाइन करेंगे। तो ज्वाइन करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ये ब्लैक वाला बेसिक नोट है और इसके ये देखिएगा ये वाले वायर है, तो ये दोनों वायर में इस तरीके से बेसिक नोट बना लेंगे। देखिएगा ऐसे करके आप लोग भी बना लीजिएगा। उसके बाद फिर दूसरे साइड नीचे के साइड से भी ये देखिएगा दोनों वायर यहाँ पे क्रॉस हो रहा है, इस वायर को यहाँ पे भी हम लोग बेसिक नोट इस तरीके से बना लेंगे। तो हमने यहाँ पे देखिएगा जो ब्लैक कलर के बेसिक नोट को इसे वायर को ज्वाइन कर लिया है। ज्वाइन करने के बाद में अब ये जो ब्लैक वाले वायर को ऊपर की तरफ में इस तरीके से जितने भी सारे ग्रे कलर के वायर हैं सब में हम लोग बनाते जाएंगे। अब हमने ऊपर की तरफ से ये बना लिया है। उसके बाद नीचे की तरफ से भी ये देखिएगा चार वायर जो है इसे हम लोग यहाँ पे ऐसे करके बेसिक नोट इस चारों वायर को भी ऊपर तक बनाते जाएंगे। तो अब हमने ऊपर की साइड से इसको बना लिया है। बनाने के बाद फिर से हमने ब्लैक कलर का एक बेसिक नोट ले लिया है। इस बेसिक नोट को भी हम लोग यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। अभी नीचे की तरफ से भी फिर से ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के बाद में अब ये जो ब्लैक वाले वायर को ऊपर की तरफ में कंटिन्यू बनाते जाएंगे जब तक कि हमारा ऊपर का ब्लैक वाला वायर नहीं मिल जाता है, तब तक हम लोग इसे बनाएंगे। तो अभी ऐसे करके दूसरे साइड से भी ये देखिएगा इस साइड भी हम लोग बना लेंगे
देखिएगा ये हमने देखिएगा इस साइड भी हमने बना लिया है। बनाने के बाद में अब फिर हम लोग पिंक कलर वाले जो बिस्किट नेट वाला पैटर्न है उसे ले लेंगे। उसे लेने के बाद में अब ये जो ब्लैक कलर वाले जो वायर है, इस वायर के साथ में नॉट के साथ में हम लोग इसे ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग इस तरीके से ज्वाइन कर लेंगे। अभी नीचे के साइड से भी हम लोग यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे। तो ज्वाइन करने के बाद में अब ये ऊपर के सारे चारों वायर को इस तरीके से ऊपर तक बनाते जाएंगे। तो ऐसे ही करके नीचे के साइड पे हम लोगों को बना लेना है। ये इस साइड पे हमने बनाया है और नीचे के साइड से भी हम लोगों को यहाँ पे बना लेना है। उसके बाद फिर से हम लोगों को यहाँ पे ब्लैक कलर का वायर नॉट ले लेना है और उसे भी यहाँ पे अटैच करके ज्वाइन करके ऊपर तक हमें बना लेना है। ऐसे करके इधर भी बना लेना है और इधर तक भी बना लेना है। उसके बाद फिर हम लोगों का अभी पिंक डाला है, फिर हम लोग ग्रे कलर का इस तरीके से का ये जो बिस्किट नोट वाला पैटर्न लेके डालना है और उसके बाद फिर ब्लैक डालना है। ऐसे करके अल्टरनेट करके डाल के हम लोगों को ये कंप्लीट कर लेना है। तो हमने यहाँ पे जितने भी सारे हमने यहाँ पे बना रखा था सबको हमने डाल लिया है। ये देखिएगा बीच बीच में हमने ब्लैक कलर का बेसिक नोट डाला है और लास्ट पे और देखिएगा सबसे कोना कोना में भी हमने बेसिक नोट डाल लिया है। डालने के बाद में अब हमारा यहाँ पे देखिएगा 2 कलर का वायर मिल रहा है। राइट साइड पे हमारा पिंक है और लेफ्ट साइड पे ग्रे है और यहाँ हम लोग सबसे जो वी शेप वाला पार्ट है यहाँ से बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ हम लोगों का जितने भी सारे वायर में बेसिक नोट बनेगा। तो यहाँ हमने देखिएगा सबसे फर्स्ट हमने ये सबसे नीचे पे बेसिक नोट बना लिया है और उसके बाद यहाँ पे हम लोग कंटिन्यू ऊपर के साइड बनाते जाएंगे। जितने भी पिंक कलर के वायर है सब में हम लोग ये ग्रे वाले वायर से बनाते जाएंगे। ये हमारे ब्लैक वायर तक हम लोग बना लेंगे। देखिएगा हमने ब्लैक वाले वायर तक बना लिया है। उसके बाद ये वाला ग्रे वाले वायर को भी ब्लैक वाले वायर तक हम लोगों को यहाँ पे बनाते जाना है। जब तक कि हमारा ये ब्लैक वाला वायर नहीं मिल जाता है तब तक हम लोगों को यहाँ पे बनाते जाना है। तो ऐसे ही करके हम लोग जो है ये जो ब्लैक वाले वायर है उसे गाइडलाइन लेके बनाते जाएंगे और एक डायमंड शेप का पैटर्न में यहाँ पे हम लोग बना लेंगे। डायमंड शेप देखिएगा यहाँ पे हमारा ये एक डायमंड शेप बन गया है। यहाँ देखिएगा बेसिक नोट का इस्तेमाल करके हमने यहाँ में एक डायमंड शेप वाला बना लिया है। ऐसे ही करके हम लोगों को सारे जहाँ वी शेप वाले पार्ट में सभी में इस तरीके से डायमंड शेप बना लेना है। और हम लोगों का ये जो ब्लैक वाला वायर होगा वो हमारा यहाँ पे देखिएगा वो जो हमारा गाइडलाइन होगा इस तरीके से ये ब्लैक वाले वायर तक हम लोगों को इस तरीके से डायमंड शेप बना लेना है। तो यहाँ हमने जितने भी वी शेप वाले पार्ट है सब में इस तरीके से बेसिक नोट का डायमंड शेप बना लिया है। बनाने के बाद में अब हम लोगों को क्या करना है देखिएगा
ये जो यहाँ पे देखिएगा फिर से हमारा ये जो वी शेप वाला पार्ट है इसमें हमारा सेम कलर मिल रहा है। पहले तो हमने 2 कलर था इसलिए यहाँ पे बेसिक नोट बनाया है। अभी हमारा यहाँ पे सेम कलर आ रहा है, पिंक पे पिंक और ग्रे जहाँ पे है सब ग्रे है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बिस्किट नोट बनाएंगे। तो बिस्किट नोट बनाने के लिए सबसे पहले हमने सबसे नीचे का ये जो 2 वायर है उसे इस तरीके से लूप बना लेंगे। सेम है, आगे पहले भी हमने जैसे बनाया था वैसे ही यहाँ भी बनाना है। बस हमने राइट साइड का एक वायर को लेके ये दोनों लूप पे फोल्ड करके इस तरीके से दोनों में डाल के फिर ऊपर वाले वायर को नीचे की तरफ लेके आएंगे। लाने के बाद में फिर दूसरे वाले वायर को दोनों लूप पे फोल्ड करके फिर नीचे वाले वायर को ऊपर ले जाएंगे और जो उल्टे साइड वाले वायर है उसे दोनों लूप पे डाल के यहाँ पे हम लोग बिस्किट नोट तैयार करेंगे। तो ऐसे ही करके जितने भी यहाँ पे सेम कलर का हमारा वायर मिल रहा है उधर पे हमारा बिस्किट नोट वाला पैटर्न ही बनेगा। और बाकी में अगर हमारा 2 कलर में मिलता है तो उसमें हम लोगों का बेसिक नोट बनेगा। तो यहाँ हमारा एक बिस्किट नोट मिल गया है। फिर इस बिस्किट नोट के ये ऊपर साइड वाले जो वायर है इस वायर के साथ में ऊपर के 2 वायर को मिला के हम लोग यहाँ पे एक और बिस्किट नोट तैयार करेंगे। ये जो हमारे ऊपर के 2 वायर है उस वायर में से फर्स्ट वाले वायर को यहाँ में हमने लपेट लिया है और यहाँ पे देखिएगा इस तरीके से दोनों लूप पे डाल के ऊपर वाले वायर को नीचे करके फिर ये हमारा वायर को दोनों लूप पे लपेट के फिर नीचे वाले वायर को ऊपर करके फिर हमने इस लूप पे उल्टे साइड वाले वायर को डाल लिया है। डालने के बाद में अब ये हमारा दूसरा बिस्किट नोट भी तैयार हो गया है। तो उसके बाद बनाने के बाद में आप लोग हमेशा इसको अच्छी तरीके से मिला लेना और यहाँ पर भी आप लोग फिर से एक बिस्किट नोट बना के ऐसे करके टोटल हम लोगों को 4 बिस्किट नोट तैयार करना है। तो यहाँ हमारा 4 बिस्किट नोट तैयार हो गया है और उसके बाद ये वाले ब्लैक वाले वायर को इस तरीके से ऊपर की तरफ में हम लोगों को बना के जाना है। तो यहाँ देखिएगा राइट साइड से हमने यहाँ पे बनाना शुरू कर दिया है। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे बेसिक नोट बना के ऊपर तक बना लिया है और दूसरे साइड भी हम लोग बना लेंगे। तो यहाँ हमने दूसरे साइड भी बना लिया है। इस तरीके से डायमंड शेप में 4-4 बिस्किट नोट बना के एक डायमंड शेप हमने तैयार कर लिया है और यहाँ पिंक कलर में बन जाएगा और यहाँ पे ग्रे कलर में और नीचे के पार्ट में भी हम लोगों को इस तरीके से बना लेना है। यहाँ ऑलरेडी मैंने एक बना रखा है, आप लोग भी ऐसे करके यहाँ पे नीचे तरफ भी बना लेना और इसका बेस तैयार कर लेना। तो यहाँ देखिए नीचे भी हम लोग बना के ये हमने बैग का बेस को कंप्लीट कर लिया है। ये हमारा बेस जो बैग का बेस है वो कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे देखिएगा इस तरीके से हमने ये बिस्किट नोट वाला पैटर्न और बेसिक नोट वाला पैटर्न दोनों को ही इस तरीके से डायमंड शेप में बना के ये वाला बैग का जो बेस है वो हमने तैयार कर लिया है। अभी क्या करेंगे, अभी हम लोगों को इसका कोना बनाना है। ये देखिएगा ये जो पिंक वाला पार्ट है इस जगह पे हम लोग कोना बनाएंगे। ये देखिएगा ये इस जगह पे जो ये बीच वाला ये पिंक वाला पार्ट है यहाँ पर हम लोगों का इस बैग का कोना बनेगा। देखिएगा कोना साइड बनाने के लिए हमारा बैग का
टोटल फोर साइड रहता है, तो चारों कोना हम लोग बनाने के लिए यहाँ पे हमने 8 वायर्स काट लिया है। 8 वायर्स हमने एक एक वायर 11 फीट करके काटा है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, टोटल हमने एक्स्ट्रा 8 वायर काटा है और एक एक वायर जो है हमने 11 फीट करके काटा है। और उसके बाद उसमें से 2 वायर को ले लिया है। लेने के बाद में इक्वल फोल्ड कर लिया है। इक्वल फोल्ड करने के बाद में ऊपर की तरफ से जो हमें जो 2 लूप मिला है, उस लूप को अभी ये वाला पिंक वाले वायर के साथ में 2 वायर के साथ में बिस्किट नोट बनाएंगे। तो यहाँ पर फिर सेम तरीका है, यहाँ पे दोनों लूप को हमने यहाँ पे दोनों को लूप बना लिया है। बनाने के बाद में ये एक लूप को इस दोनों लूप पे इस तरीके से डाल लेंगे और नीचे वाले वायर को ऊपर की तरफ में इस तरीके से लेके जाएंगे। देखिएगा, उसके बाद ये उल्टे साइड वाले वायर को दोनों लूप पे डाल लेंगे। दोनों लूप पे डालने के बाद में ये जो ऊपर वाले वायर है उसे हम लोग नीचे तरफ में इस तरीके से फोल्ड करके नीचे कर लेंगे। करने के बाद में उसके बाद ये जो दूसरा वाला लूप हमने हाथ में पकड़ रखा था, उस लूप को ये दोनों लूप पे इस तरह डाल लेंगे। देखिएगा, ये दोनों लूप पे डालेंगे। डालने के बाद में ये नीचे वाले वायर को ऊपर की तरफ ले जाएंगे और ये जो सामने वाला ये उल्टे साइड वाले वायर है उस पे दोनों लूप पे डाल के फिर उसके बाद ये देखिएगा, यहाँ आपको बहुत मेसी लग रहा होगा, लेकिन ये इसको मिलाने के बाद में आपका ये एक बिस्किट नोट तैयार हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, नीचे के साइड से गैपिंग ज़्यादा दिखना नहीं चाहिए। आप लोग अच्छी तरीके से इसे मिला लेना। तो हमने यहाँ पे अच्छी तरीके से मिला लिया है। मिलाने के बाद में ये राइट साइड में हमारा 2 वायर जा रहा है। इन दोनों वायर से अभी वो सामने वाले दोनों वायर के साथ में फिर से बिस्किट नोट बनाएंगे। तो बनाने का सेम तरीका है। दोनों लूप पे एक वायर को लपेट लिया है और उसके बाद उल्टे साइड वाले वायर को लूप पे डाल दिया है। फिर ऊपर वाले वायर को नीचे करके फिर सामने एक वायर को फिर दोनों लूप पे फोल्ड करके फिर उल्टे साइड वाले वायर को दोनों लूप पे डाल लेंगे। डालने के बाद में और बाकी वायर को अच्छे तरीके से यहाँ पे टाइट करके मिला लेंगे। देखिएगा, यहाँ पे हमारा ऐसे ही करके दो बिस्किट नोट मिल गया है। मिलने के बाद में अब क्या करेंगे, ऊपर पे ये देखिएगा 4 वायर हम लोगों का मिल रहा है। इस चारों वायर को भी हम लोग एक बिस्किट नोट तैयार करेंगे। तो यहाँ देखिएगा, टोटल हमारा यहाँ पे 3 बिस्किट नोट मिल गया है। देखिएगा, ऊपर के 4 वायर को हमने यहाँ में एक और बिस्किट नोट तैयार कर लिया है। तैयार करने के बाद में अब यहाँ आप लोग ध्यान से देखिएगा, यहाँ हम लोगों को एक कॉर्न शेप मिल गया है। देखिएगा, अच्छी तरीके से मिलाने के बाद में यहाँ पे हम लोगों को एक तो फिर से कॉर्न शेप में मिल गया है। मिलने के बाद में अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिएगा 4-4 वायर दोनों, एक राइट साइड दूसरे लेफ़्ट साइड से 4-4 वायर निकला हुआ है। तो इस चारों वायर को अब क्या करेंगे, ये जो हमारा ब्लैक कलर का वायर है, ये देखिएगा, ये वाला वायर से, इस वायर से हम लोग ये चारों वायर को फिर बनाएंगे। तो देखिएगा, यहाँ हमने
राइट साइड से ब्लैक वायर से हमने चारों वायर को बना लिया है। चारों वायर को बनाने के बाद में अब हम लोग लेफ़्ट साइड से भी ब्लैक वाले वायर से चारों वायर को बना लेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा लेफ़्ट साइड से भी हमने चारों वायर को ये ब्लैक वायर से बना लिया है। चार वायर को देखिएगा, ये लास्ट हमारा वायर है। इसे बनाने के बाद में अब हमारा ब्लैक वायर ऊपर जाके यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे देखिएगा ऊपर जाके मिल जाता है। तो इस दोनों वायर को भी हम लोग यहाँ पे एक बेसिक नोट बना लेंगे। तो यहाँ हमने ब्लैक वायर को बनाने के बाद में यहाँ देखिएगा कुछ इस तरीके से कोन शेप में आप लोगों को मिल जाएगा। ऐसे ही करके हम लोगों को इस तरफ वाला कोना में भी हम लोग को बना लेना है। तो हमारा बैग का 4 कोना होता है, तो यहाँ पे हमारा 2 कोना है। तो यहाँ 2 कोना में से यहाँ एक कोना है और दूसरी साइड यहाँ पे एक कोना बन जाएगा। तो ऐसे ही करके आप लोग भी चारों तरफ में आप लोगों को बना लेना है। तो यहाँ हम लोग दूसरे कोना को भी आप लोगों को बना के दिखा देंगे किस तरीके से बनाना है। तो इसे बनाने के लिए भी फिर से हमने जो 8 वायर काट रखा था उसी में से 2 वायर और ले लिया है। लेने के बाद में दोनों को इक्वल फोल्ड कर लिया है। इक्वल फोल्ड करने के बाद में यहाँ पे हमें जो 2 लूप मिल जाता है, इस दोनों लूप से ये देखिएगा फर्स्ट वाला 2 वायर पे हम लोगों को बिस्किट नोट बना लेना है। तो यहाँ बिस्किट नोट बनाने के लिए फिर से हमने 2 लूप बना लिया है और उसके बाद जो हाथ में वो जो लूप पकड़ रखा था उस लूप को यहाँ पे दोनों लूप पे डाल के इस तरीके से यहाँ पे जो नीचे वाले वायर को ऊपर लेके आ गया है। तो यहाँ ऐसे ही करके सेम प्रोसेस में हम लोग यहाँ पे एक बिस्किट नोट तैयार करेंगे। देखिएगा यहाँ पे एक बिस्किट नोट तैयार हो गया है। इस बिस्किट नोट को हम लोगों ने बैग के साथ 2 वायर और उसके बाद हाथ पे जो हमने 2 लूप इक्वल फोल्ड करके पकड़ रखा था उससे बनाया है। अभी ये दोनों जो राइट वायर्स के साथ में और दूसरे 2 वायर के साथ में हम लोग फिर से यहाँ पे एक और बिस्किट नोट बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारा 2 बिस्किट नोट बनके तैयार हो गया है। होने के बाद में ऊपर की साइड में देखिएगा 4 वायर हमारा मिल रहा है। इन चारों वायर से फिर से हम लोग एक बिस्किट नोट तैयार करेंगे। तो यहाँ पे हमने 3 बिस्किट नोट तैयार कर लिया है। करने के बाद में अब यहाँ पे देखिएगा साइड वाला ये जो हमारा ब्लैक वायर है, इस ब्लैक वायर से भी यहाँ पे देखिएगा दोनों साइड से हम लोगों को बना लेना है। देखिएगा यहाँ हमने बना लिया है और दूसरे साइड पे हम लोगों को यहाँ पे बना लेना है।
तो यहाँ हमने दूसरे साइड भी बना लिया है और ऊपर जाके यहाँ हमारा ब्लैक कलर का एक नॉट बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा ऐसे करके हमने दूसरा कोना भी बना लिया है। ये हमारा देखिएगा दूसरा कोना, 2 कोना को हमने यहाँ पे बना लिया है। ऐसे ही करके हम लोगों को ये देखिएगा इस साइड भी बना लेना है। तो यहाँ देखिएगा ये हमारा एक कोना है और ये देखिएगा इसके बीच वाला जो हमारा डायमंड शेप है उसके बराबर हमने यहाँ पे बना लिया है। बनाने के बाद में ये दूसरे साइड पे हम लोगों को ये जो पिंक वाला वायर है, ये देखिएगा ये पिंक जो 4 वायर है इस पे हम लोगों को एक कोना बना लेना है चारों वायर में, और इस 4 वायर पे भी दूसरा एक और कोना बनाकर ऐसे करके हम लोग को टोटल 4 कोना बना के इसका हम लोग इसको तैयार कर लेना है। देखिएगा यहाँ पे हमने 4 कोना बना लिया है, इस साइड भी हमने बना लिया है और ये देखिएगा दूसरे साइड भी हमने बना लिया है। बनाने के बाद में अब हम लोगों को इस बैग का हाइट बनाना है। तो हाइट बनाना के लिए हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे जो है ये देखिएगा यहाँ पे फिर से हम लोगों को यहाँ में 2 कलर मिल गया है। पिंक लेफ्ट साइड पे पिंक है और राइट साइड पे हमारा ग्रे कलर है। और यहाँ पे देखिएगा हम लोग इसका ये जो वी शेप वाला पार्ट है, सबसे नीचे वाला पार्ट, यहाँ से हम लोग बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा ये जो दोनों वायर है, इस दोनों वायर से यहाँ से देखिएगा ऐसे करके बेसिक नोट बना के हम लोग इसका हाइट बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक बेसिक नोट बना लिया है और उसके बाद ऐसे ही करके हम लोग ये जो पिंक वाला वायर है, इस वायर से यहाँ पे हमारा टोटल 4 ग्रे कलर का वायर है, सभी वायर में बेसिक नोट बना के ऊपर हमारा ब्लैक वायर तक बना लेना है। तो यहाँ देखिएगा हमने ब्लैक कलर के वायर तक हमने यहाँ पे बेसिक नोट बना लिया है। बनाने के बाद में अब हम लोग ये हमारा फर्स्ट लाइन बन गया है। उसके बाद ये जो फिर से हम लोग एक और वायर ले लेंगे और दूसरा लाइन भी ऐसे ही सेम टू सेम ब्लैक कलर के वायर तक हम लोगों को बेसिक नोट बनाते जाना है। अभी हम लोगों को यहाँ पे देखिएगा दूसरा लाइन भी बन गया है, तीसरा लाइन भी ऐसे ही सेम टू सेम करके बनाते जाना है। देखिएगा यहाँ हमने तीसरा लाइन को भी बना लिया है। यहाँ देखिएगा ब्लैक कलर के वायर तक ऐसे ही करके हम लोगों को ये ब्लैक कलर के वायर को गाइडलाइन लेके हम लोगों को एक डायमंड शेप का पैटर्न फॉलो करके हम लोगों को ये जो डायमंड शेप में जितने भी हमारे वी शेप वाले पार्ट है सब में इस तरीके से डायमंड शेप में बनाते जाना है। तो हमने यहाँ में एक डायमंड शेप बना लिया है बेसिक नोट का, और यहाँ भी हम लोग एक डायमंड शेप बनाएंगे और इधर भी बनाएंगे। ऐसे ही करके हम लोगों को जितने भी वी शेप वाले पार्ट है सब में हम लोगों को ऐसे बनाते जाना है। ये हम लोगों का कोना वाला पार्ट है। देखिएगा कोना वाला पार्ट में भी कोई चेंजेस नहीं है, फिर भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पे सेम है जैसे हमने फ्रंट पे बनाया था वैसे ही यहाँ पे कोना वाला पार्ट में भी ऐसे ही बेसिक नोट बना के हम लोगों को एक डायमंड शेप का पैटर्न फॉलो करके बनाना है, डायमंड शेप में बना लेना है।
तो ऐसे ही करके ये तीनों वायर को भी हम लोगों को, ये जो ब्लैक कलर के वायर है, इससे गाइडलाइन लेके बना लेना है। तो यहाँ पे हमने एक डायमंड शेप बना लिया है। आप लोग भी ऐसे ही करके जितने भी वी शेप वाले पार्ट है सब में इस तरीके से बेसिक नोट में डायमंड शेप बना लेना। तो चलिए इसे पूरा बना के दिखाते हैं। तो यहाँ हमने देखिएगा जितने भी वी शेप वाले पार्ट है सब में हमने इस तरीके से डायमंड शेप बना लिया है। बनाने के बाद में अब हम लोगों का नेक्स्ट स्टेप जो है, यहाँ पे देखिएगा ये पीछे की तरफ से भी हमने यहाँ पे इस तरीके से डायमंड शेप बना लिया है। अब हमारा ये दूसरा स्टेप देख लीजिएगा। अब हमने यहाँ पे ऊपर जाके फिर से सेम कलर मिल जाता है। यहाँ देखिएगा, यहाँ हमारा पिंक कलर मिल गया है। यहाँ पे देखिएगा पिंक कलर में सेम कलर मिल गया है। और इस पे हम लोगों को यहाँ पे बेसिक नोट मतलब बिस्किट नोट बनाना है। जो 4 बिस्किट नोट वाला पैटर्न है वो इस पे यहाँ पे बना लेना है। तो सेम टू सेम है, जैसे हमने पहले बनाया था 4 बिस्किट नोट, वैसे ही यहाँ पर भी हम लोगों को बनाना है। तो ऐसे ही करके आप लोगों को इस बैग का हाइट को पूरा करना है। जब भी आप लोगों को यहाँ पे 2 कलर में वायर मिलेगा वहाँ पर हम लोगों को बेसिक नोट बनाना है। और जहाँ पर हम लोगों को सेम कलर का जितने भी वायर है, जैसे कि सेम कलर का हम लोगों को मिल रहा है, तो वहाँ पे हम लोगों को बिस्किट नोट बनाना है। जैसे कि हमें अगर यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ हमें सब पिंक कलर में वायर मिल रहा है, मिडिल का वायर जो। तो टोटल हमें यहाँ पे जितने भी वायर है सब पिंक कलर में मिल रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों को बिस्किट नोट बना लेना है। और उसके बाद जो हमारा ब्लैक कलर का वायर है वो हमारे ऊपर की तरफ से बेसिक नोट बनता जाएगा। तो देखिएगा, यहाँ हमने 4 बिस्किट नोट बना लिया है। बनाने के बाद में अब ये जो हमारा ब्लैक कलर का वायर है, इस वायर से ये जितने भी राइट साइड वाले जो हमारे पिंक कलर के वायर है उसे इस तरीके से बेसिक नोट बना के ऊपर के तरफ बनाते जाएंगे। अभी इस तरफ भी हम लोग ये ब्लैक कलर के वाले वायर से ऊपर की तरफ इस तरीके से बेसिक नोट बनाते जाएंगे। तो यहाँ हमने बना लिया है दोनों साइड से, और ऊपर जाके हमारा दोनों ब्लैक कलर का वायर जो मिल जाता है और वहाँ पर हम लोगों का एक बेसिक नोट बन जाएगा। तो ऐसे ही करके हम लोगों को यहाँ पे देखिएगा, यहाँ फिर हमारा ग्रे कलर में सारे वायर मिल रहा है। तो यहाँ भी हम लोगों का बेसिक नोट ही बन जाएगा, सॉरी बिस्किट नोट ही बन जाएगा। तो बिस्किट नोट यहाँ भी हम लोग बिस्किट नोट वाले 4 बिस्किट नोट वाले पैटर्न को बना लेंगे।
तो यहाँ हमने देखिएगा ग्रे कलर में 4 बिस्किट नोट बना लिया है। देखिएगा ये 4 बिस्किट नोट का पैटर्न हमने बना लिया है। और उसके बाद फिर ये लेफ़्ट साइड वाले ब्लैक वाले वायर से यहाँ देखिएगा जितने भी ये जो 4 वो ग्रे कलर के वायर है, उस वायर पे हम लोग बेसिक नोट बना के ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। जैसे हमने थोड़ी देर पहले पिंक कलर में बना के दिखाया था, वैसे ही इस जगह पर भी हम लोग ये जो वायर है इसे ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो राइट साइड से भी हम लोग ये ब्लैक कलर के वायर और ये जो 4 ग्रे कलर के वायर है उसमें भी हम लोग यहाँ पर बेसिक नोट ये ब्लैक कलर के वायर के साथ में बेसिक नोट बना के ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। तो ऐसे ही करके हमारा देखिएगा ऊपर में ब्लैक कलर का दोनों वायर मिल जाता है और यहाँ पे हम लोग एक बेसिक नोट तैयार करेंगे। ऐसे करके जितने भी हमारे वी शेप वाले पार्ट है सभी में हम लोग यहाँ पे सेम कलर का वायर हमें मिल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग बिस्किट नोट का पैटर्न बना के यहाँ पे इस रो को भी कंप्लीट करेंगे। ऐसे ही करके आप लोग भी बना लेना। और यहाँ कन्फ्यूज़न होने का कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ भी हम लोगों का सेम ही बनेगा। ये हमारा कॉर्नर वाला पार्ट में भी यहाँ देखिएगा, यहाँ भी हमारा सेम कलर का वायर है, तो यहाँ भी हम लोग का बिस्किट पर बनेगा। ऐसे ही करके हमने यहाँ पे देखिएगा एक लाइन पूरा बना लिया है। जितने भी वी शेप वाले पार्ट है सभी में हमने ये बिस्किट नोट का पैटर्न बना के फिर हमें उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यहाँ पे देखिएगा हमने बेसिक नोट वाला पैटर्न बनाया है, देखिएगा डायमंड शेप में। तो ऐसे करके यही पैटर्न आपको फॉलो करना है। एक बार हमें बेसिक नोट बनाना है, फिर हमें बिस्किट नोट का पैटर्न बनाना है, फिर बेसिक नोट का पैटर्न बनाना है। जब जब हमारा ये जो देखिएगा 2 कलर का वायर ऐसे पिंक और ग्रे देखिएगा यहाँ पे हमारा वायर जो इंटरसेक्ट हो रहा है एक दूसरे के साथ में, तो इसे हम लोग बेसिक नोट बनाएंगे। अगर हम लोगों का यहाँ पे सेम ही कलर रहेगा तो हम लोग यहाँ पे बिस्किट नोट बनाएंगे। बस यही पैटर्न को फॉलो करना है और बैग जो बनाना बहुत ही आसान है, आप लोग भी आराम से इसे बना पाओगे। बस आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए ज़रूर देखना, नहीं तो फिर आप लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाता है स्किप करने से। तो यहाँ देखिएगा इस तरीके का पैटर्न जो हमारा इस ऊपर में भी ये देखिएगा। जब भी हम लोग बनाएंगे ये ब्लैक कलर का वो जो वायर है इसे हम लोग गाइडलाइन लेके बनाएंगे। ऐसे ही करके हम लोग इसका हाइट कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ हमने बैग का हाइट कंप्लीट कर लिया है। देखिएगा इस तरीके का कुछ लुक दिखेगा। उसके बाद ये देखिएगा ऊपर पे हमारा इस तरीके का डायमंड शेप में दिखेगा। तो आप लोग चाहे तो इसे इस तरीके के डायमंड शेप में भी आप लोग बैग को रख सकते हो। तो इसे डायमंड शेप में रखने के लिए बस हम लोगों को ये देखिएगा वायर को इस तरीके से ऑपोजिट साइड में इंसर्ट कर लेना है। 4 से 5 घर में इंसर्ट करके ऐसे फिनिशिंग कर लेना है। तो हमें यहाँ पे ऐसे नहीं रखना है, यहाँ स्ट्रेट करना है। तो ये देखिएगा ये जो ब्लैक कलर है इस ब्लैक कलर के बराबर करके हम लोग इसे बना लेंगे। देखिएगा तो यहाँ पे पिंक कलर के वायर से हमने यहाँ पे ग्रे कलर के जितने वायर है ऊपर तक बना लेंगे। देखिएगा हमने इस ब्लैक कलर तक बना लिया है और एक नोट हम लोग ये ब्लैक कलर के ऊपर बनाएंगे। देखिएगा एक नोट इस ब्लैक कलर के नोट से हम लोग ऊपर बना लेंगे, क्योंकि जब हम लोग फिनिशिंग करेंगे तो ये जो हमारा डायमंड शेप वाला पैटर्न है वो हमारा अंडर साइड रहेगा। ये देखिएगा इस तरीके से हम लोग यहाँ पे फिनिशिंग करेंगे और यहाँ पे हमारा ये जो पैटर्न है ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे लुक दिखेगा। तो आप लोग भी एक नोट ऊपर बना लेना। तो यहाँ मैंने देखिएगा दूसरे साइड ये एक और साइड में भी हम लोग यहाँ पे इस तरीके से बेसिक नोट बनाते जाएंगे। बनाने के बाद में अभी जो हमने एक्स्ट्रा नोट ऊपर बनाया था उस नोट के बराबर करके इसको बना लेंगे।
देखिएगा अभी हमने ये वाला जो अभी नोट एक्स्ट्रा बना इसके बराबर बना लिया है। आप लोग ऐसे ही करके जितने भी सारे वायर है सबको इस तरीके से बराबर करके बना लेना। तो इस जगह पर भी हमने अभी जो 2 नोट हमने ऊपर बराबर बनाया था, ये अभी देखिएगा इस तरीके से इसे भी हमने बराबर बना दिया है। अब यहाँ देखिएगा, ये देखिएगा हमारा ये जो जितने भी ये जो वी शेप वाला पार्ट को हमने फिल कर दिया है। फिल करने के बाद में अभी यहाँ भी हम लोग इसे बराबर करके बना लेंगे। तो यहाँ देखिएगा हमने सबको यहाँ पे बराबर कर लिया है। ये देखिएगा ब्लैक वाले पार्ट से ऊपर में यहाँ हम लोग इस तरीके से फोल्डिंग करेंगे तो ये हमारा ऊपर वाला जो वी शेप वाला पार्ट वो देखिएगा। अगर ज़्यादा फोल्ड करेंगे तो ये हमारा ऊपर वाला ब्लैक वाला है वो कवर हो जाएगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा नोट जो ऊपर पे बना लिया है। आप लोग भी ऐसे ही बना लेना। उसके इस साइड हमने पूरा बना के रखा हुआ है। यहाँ देखिएगा पूरा सबको स्ट्रेट करके नोट्स में अभी हम लोग यहाँ पे फिनिशिंग करके दिखाएंगे। तो चलिए फिनिशिंग करने के लिए तो अभी आपको दिखाया नोट को हमने इसे अंदर के तरफ ऐसे ले लेना है। अंदर की तरफ में इसे फोल्ड करके ले लेना है और उसके बाद वायर जो है हमारा जो राइट साइड में है वो राइट साइड पे ही फिनिशिंग होगा और जो लेफ़्ट साइड पे लेफ़्ट साइड पे। अभी ये देखिएगा ये ऊपर वाले नोट को छोड़ के ये सेकेंड वाले नोट से हम लोग फिनिशिंग करना शुरू करेंगे। देखिएगा और उसके बाद ये जो हमारा लेफ़्ट साइड वाले वायर है उसे हम लोग लेफ़्ट साइड पे ही फिनिशिंग करेंगे। तो यहाँ भी हमें एक नोट छोड़ के यहाँ पे जगह से फिनिशिंग करना है। देखिएगा ऐसे करके हमने यहाँ में दोनों साइड में फिनिशिंग कर लिया है। आप लोग भी ऐसे करिएगा। एक और नोट को देख लीजिएगा किस तरीके से फिनिशिंग करना है। ये देखिएगा नोट को हम लोग अंदर की साइड में इस तरीके से दबा लेंगे। दबाने के बाद में अब ये जो हमारा राइट साइड वाले वायर है उसे राइट साइड पे फिनिशिंग करेंगे और जो लेफ़्ट साइड वाले वायर है उसे लेफ़्ट साइड पे कर लेंगे। तो यहाँ देखिएगा हमें एक नोट छोड़ के दूसरे नोट से फिनिशिंग करना है। देखिएगा ऊपर का एक नोट हमने छोड़ दिया है और दूसरा नोट से फिनिशिंग करना शुरू कर दिया है। यहाँ पे हमारा दो नोट्स में फिनिशिंग किया है। 3 4 या 5 आप लोग करिएगा।
देखिएगा ऐसे ही करके देखिएगा, दोनों साइड से हमने फिनिशिंग कर लिया है। आप लोग भी ऐसे ही करके जितने भी सारे नोट्स हैं सबको फिनिशिंग कर लेना। जितने भी नोट को सब इस तरीके से अंदर की तरफ में दबा के फिनिशिंग कर लेना। तो यहाँ हमने जितने भी सारे नोट्स हैं सबको फिनिशिंग कर लिया है अच्छे तरीके से, और एक्स्ट्रा वायर को काट लिया है। देखिएगा ऐसे अंदर से कुछ इस तरीके से दिखेगा। और हमने यहाँ पे हैंडल भी लगा लिया है, एक साइड हैंडल भी लगा लिया है। तो अभी हम लोग इस बैग का हैंडल लगाएंगे। तो चलिए, लगाने के लिए सबसे पहले हम लोग इस बैग का जगह को सिलेक्ट करेंगे। तो हमने इस जगह को सिलेक्ट किया है और उसके बाद इसके ऊपर एक बार लगेगा। तो यहाँ पे लगा के ऊपर पे एक और बार अटैच करेंगे। तो यहाँ भी हमने ऐसे ही किया है, इधर डाल के इधर अटैच किया है। तो हैंडल को बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें चाहिए वायर। तो हमने यहाँ में 4 पीस वायर काट लिया है। तो हमने यहाँ पे एक पीस वायर जो है, तो यहाँ पे एक पीस वायर जो है 5.6 करके लिया है। आप लोग अगर हैंडल लंबा देना चाहते हो तो 6 ले लीजिएगा। तो मेज़रमेंट इसका देख लीजिए। तो यहाँ हमने 2, 3, 4, 5 एंड हाफ इसका हैंडल मैंने कुछ थोड़ा सा इसका हाइट जो है छोटा दिया है, शॉर्ट दिया है। तो आप लोगों को लंबा हैंडल बनाना हो तो आप लोग 6.6 करके ले लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा हमने इस ब्लैक वाले नोट पे साइड पे छेद, सामने पे छेद पे डाल के दूसरे छेद से निकाल लिया है। निकालने के बाद में दोनों इस वायर को हम लोग अच्छी तरीके से मिला लेंगे। देखिएगा या वायर को इंसर्ट करते समय एक के ऊपर एक करके वायर को सब अच्छे से मिला के इंसर्ट करना और दूसरे साइड से निकाल लेना। निकालने के बाद में इस वायर को अच्छी तरीके से हम लोग बराबर करके यहाँ पे मिला लेंगे। मिलाने के बाद में अभी हम लोग इसका हैंडल बनाना शुरू करते हैं। देखिए हमने दोनों साइड से अच्छे से मिला लिया है। तो हैंडल को बनाने के लिए वही सेम तरीका है जैसे कि हमने बहुत सारे वीडियो में दिखाया है, इस टाइप का हैंडल जो। तो यहाँ पे फिर देखिएगा हमने दोनों साइड से वायर ले लिया है। सबसे पहले तो हम लोग राइट साइड से वायर ले लेंगे, उसे क्रॉस करके इस तरीके से रख लेंगे राइट साइड वाले को नीचे। फिर राइट साइड से एक लेके ये देखिएगा ऊपर रख लेंगे। ऊपर रखने के बाद में फिर हम लोग लेफ़्ट साइड से एक वायर ले लेंगे। उसके बाद नीचे वाले वायर को ऊपर और ऊपर के नीचे करके रख लेंगे। रखने के बाद फिर हम लोग राइट साइड से लेंगे, ऊपर वाले नीचे वाले वायर को ऊपर और ऊपर वाले को नीचे रख लेंगे। और उसके बाद फिर से लेफ़्ट से लिया है, फिर ऊपर नीचे ऊपर करके इस तरीके से हम लोग रख लेंगे। तो यहाँ भी सेम पैटर्न है। और उसके बाद लेफ़्ट साइड से फिर हम लोग नीचे वाले वायर को ऊपर, ऊपर को नीचे, फिर नीचे को ऊपर इस तरीके से रख लेंगे। तो बहुत ही आसान है, बस आप लोग इसे फॉलो करिएगा, आप लोगों का भी बन जाएगा। उसके बाद यहाँ अच्छे तरीके से जितने भी सारे वायर है सबको कस के टाइट करके ले लेंगे। उसके बाद ये वाले वायर है, इस वायर को पीछे की तरफ से लेके जाएंगे। ये देखिएगा ऐसे करके पीछे की तरफ से लेके जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पे ऊपर वाले वायर को नीचे, नीचे वाले वायर को ऊपर, इस तरीके से ऊपर नीचे करके बना लेंगे। फिर हम लोग लेफ़्ट साइड से वायर ले लिया है, उसे भी पीछे की तरफ से नीचे लेके जाएंगे, राइट साइड पे आगे लेके आएंगे। उसके बाद फिर ऊपर वाले वायर को नीचे, नीचे वाले वायर को ऊपर, ऐसे करके ले लेंगे। तो यही सेम पैटर्न ही चलेगा। अभी फिर से हमने राइट साइड से फर्स्ट वायर को ले लेना है। ये देखिएगा फर्स्ट वायर को ले लिया, फिर नीचे की तरफ से देखिएगा लेके जाके फिर ऊपर वाले वायर को नीचे, नीचे वाले वायर को ऊपर, ऊपर वाले वायर को नीचे, इस तरह से ऊपर नीचे करके ले लेंगे। फिर हमें क्या करना है, लेफ़्ट साइड से फिर से वायर ले लेना है, उसे भी फिर देखिएगा ऐसे नीचे की तरफ से लेके आके राइट साइड से ऊपर की ओर लेके आएंगे। ऐसे ही करके आप लोग भी इसे कंटिन्यू बनाते जाना, कोई चेंजेस नहीं है, बस इसे आप लोग कंटिन्यू करके थोड़ा सा बना लेना।
तो सबको अच्छे तरीके से हमें टाइट कर लेना है। टाइट करने के बाद में अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिएगा ये बैग जो है इस पॉइंट तक, इस पॉइंट के बराबर हम लोगों को थोड़ा सा बना लेना है। देखिएगा हमने इसे इस पॉइंट के बराबर तक हमने इस हैंडल को बना लिया है। बनाने के बाद इस नोट पे देखिएगा फिर से हम लोग इस बैग हैंडल को अटैच करेंगे। तो यहाँ पे हमने राइट साइड से फर्स्ट वायर को ले लिया है और उस नोट के सामने वाले छेद पे डाल के दूसरे साइड के छेद से हमने इसे निकाल लिया है। तो यहाँ पे इस तरीके से आप लोग भी निकाल लेना और ध्यान दीजिएगा वायर हमारा बराबर रहना चाहिए, उस पर कोई वो नहीं, बैंड नहीं होना चाहिए। इस तरीके से वायर को बराबर करके हम लोग फिर यहाँ पे ऊपर नीचे करके ले लेंगे। तो यहाँ पे लेफ़्ट साइड से भी हमने फर्स्ट वायर को ले लिया है और उसके बाद उसी छेद पे डाल लेंगे। डालने के बाद में दूसरे साइड के छेद से फिर जहाँ से हमने अभी डाला था, देखिएगा जहाँ से हमने डाला था उसी जगह पे हम लोग वायर को डाल लेंगे, निकाल लेंगे। निकाल के उसके बाद इसे वायर को खींच के ऊपर की तरफ निकाल लेंगे। निकालने के बाद में फिर हम लोग इसे भी ऊपर वाले वायर को नीचे, नीचे वाले वायर को ऊपर, इस तरीके से यहाँ पे बना लेंगे। बनाने के बाद में अभी फिर हम लोग हैंडल बनाने वाला प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। तो हमने फिर राइट साइड से ये वायर ले लेना है, पीछे की तरफ से लेके आके ऊपर के और लेके आएंगे लेफ़्ट साइड पे। फिर ऊपर वाले वायर को नीचे, नीचे वाले वायर को ऊपर, इस तरीके से फिर बनाएंगे। बनाने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, लेफ़्ट साइड से वायर को ले लेंगे पीछे की तरफ से, फिर हम लोग लेके जाएंगे राइट साइड पे आगे की ओर लेके आएंगे। ऊपर वाले वायर को नीचे, नीचे वाले वायर को ऊपर, इस तरीके से बनाएंगे। तो यही प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। फिर से हमने राइट साइड से वायर ले लिया है और लेफ़्ट साइड के पीछे की तरफ से ले जाके लेफ़्ट साइड पे लेके आके फिर हमने बनाया है। फिर लेफ़्ट साइड से भी वायर को राइट साइड पे लेके आया है। ऐसे ही करके कंटिन्यू करते जाएंगे जब तक कि हमारा हैंडल का लेंथ नहीं मिल जाता है, तब तक हम लोग इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते जाएंगे। तो यहाँ हमारा तो देखिएगा बैग का हैंडल बनके तैयार हो गया है। देखिएगा बैग का हैंडल लेंथ जो है हमें मिल गया है। तो अभी हम लोग फिर से बैग के साथ में अटैच करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग ऊपर अटैच करेंगे। सबसे पहले हमने राइट साइड से एक फर्स्ट वायर को ले लिया है और जिस नोट पे हमें अटैच करना है उसके सामने वाला छेद पे डाल के दूसरे छेद से हमने निकाल लिया है। निकालने के बाद में अब लेफ़्ट साइड पे हम लोग फिर ये ऊपर वाले वायर को नीचे, नीचे वाले वायर को ऊपर, ऐसे करके बनाएंगे। बनाने के बाद में अब क्या करेंगे, लेफ़्ट साइड वाले जो वायर है इस वायर को फिर हम लोग राइट साइड वाले छेद पे डाल देंगे और दूसरे साइड से फिर निकाल लेंगे। देखिएगा ऐसे करके। फिर यहाँ पे हम लोग ऊपर नीचे करके बना लेंगे। देखिएगा यहाँ में हमने एक बार अटैच कर लिया है। करने के बाद में अब फिर से जितने भी सारे वायर सबको फिर से हम लोग यहाँ पे हैंडल बनाने वाला प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे। तो हमने राइट साइड से वायर लेके लेफ़्ट साइड पे बना लिया है। फिर लेफ़्ट साइड से हमने फर्स्ट वायर को लेके फिर पीछे की तरफ से ले जाना है और उसके बाद यहाँ पे राइट साइड पे ऊपर नीचे करके फिर बना लेना है। ऐसे ही करके कंटिन्यू करके फिर से हम लोग थोड़ा सा और बना लेंगे।
देखिएगा ये जो हमारा ब्लैक वाला नोट है उस नोट तक हमें बना लेना है। तो हमने यहाँ पे बना लिया है, इस नोट तक हमने यहाँ पे देखिएगा उस नोट के लेंथ तक हमने बना लिया है। बनाने के बाद अभी हम लोग जितने भी सारे वायर को सब एक के ऊपर एक करके अच्छी तरीके से ले लेंगे और इस नोट के सामने वाले छेद पे इस तरीके से डाल लेंगे। डालने के बाद में दूसरे साइड से भी हम लोगों को क्या करना है, ये जो वायर है सबको एक के ऊपर एक करके अच्छे तरीके से ले लेंगे। लेने के बाद में उसके सामने वाले छेद वाले वायर है, इस वायर पे हम लोग यहाँ पे डाल लेंगे। तो डालने के बाद यहाँ हम लोग क्रॉस करके यहाँ पे फिनिशिंग करेगा। देखिएगा राइट साइड वाले वायर को लेफ़्ट साइड पे, लेफ़्ट साइड वाले वायर को राइट साइड पे, ऐसे करके हम लोग फिनिशिंग करेंगे। तो यहाँ हम लोग चलिए फिनिशिंग करते हैं इसका। तो सबसे पहले हम लोग वायर को, ये देखिएगा राइट साइड से एक वायर ले लिया है और उसे लेफ़्ट साइड पे इस तरीके से डाल के फिनिशिंग करेंगे। तो यहाँ हम लोग 6 से 7 नोट पे डाल के फिनिशिंग करेंगे। आप लोग चाहे तो 7-8 करके भी 7-8 नोट में डाल के भी आप लोग फिनिशिंग कर सकते हो। तो अब ये हमारा दूसरा वायर है, दूसरे वायर को भी हम लोग सेम जगह पे ही डाल के फिनिशिंग करेंगे, ये सेम लाइन पे। तो हमने यहाँ पे दूसरा वायर को भी फिनिशिंग कर लिया है। करने के बाद में ये दोनों वायर है, तो ये वाले वायर, ये थर्ड वायर को भी हम लोग यहाँ पे फिनिशिंग करना चालू करेंगे। तो यहाँ हमारा थर्ड वायर भी फिनिशिंग हो रहा है। उसके बाद ये जो हमारा लास्ट वायर है उसे भी सेम लाइन पे डाल के फिनिशिंग करेंगे और जो हमारा लेफ़्ट साइड वाले वायर को भी एक ही लाइन पे डाल के फिनिशिंग कर लेंगे। तो हमने दोनों साइड का यहाँ वायर को फिनिशिंग कर लिया है, दोनों को एक ही लाइन पे फिनिशिंग किया है। और यहाँ पे जो हमारा एक्स्ट्रा वायर है, इस वायर को हम लोग यहाँ पे सीजर से काट के निकाल लेंगे। और यहाँ पे हमारा देखिएगा ये जो प्यारा सा बैग जो है बन के तैयार हो गया है। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और मेरे वीडियो पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।